नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल डीएनयू की टीच में। तो आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो आप कक्षा 10वीं के जो पेपर में हिंदी में कम से कम 75 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप भी कर ले तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा 2022-23 और आपकी कक्षा 10वीं और विषय हिंदी हिंदी के लिए ये आपकी वीडियो बनाई रही। पूर्णांक है आपके 80 नंबर का पेपर है और समय आपको 3 घंटे का दिया है। जो वीडियो में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ओटी बताइए, आप इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल याद कर लीजिए। इनको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी वो भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 10 की सभी वीडियो देखने को मिले। आपको एग्जाम के टाइम पे आपको कम से कम पूरा पेपर, कम से कम 75 प्लस का पेपर आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या, आपकी 75 प्लस नंबर की हम पूरी गुंजाइश करेंगे कि आपका पेपर यहाँ से मिल जाए आपको कम से कम, ठीक है। और आप हमारा क्या, सबसे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, आप हमारा क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर सभी टेलीग्राम पर सभी जानकारी दी जाती है। कितने टाइम पे कौन सी क्लास की वीडियो आ रही है, आपको कौन सी आपके किस टाइप की वीडियो है, सभी जानकारी यहाँ पर टेलीग्राम पर दी जाती है, ठीक है। तो आपको पूर्णांक 80 नंबर का पेपर रहेगा, समय 3 घंटे का, ये आपको पता चली गया होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आपका, तुलसीदास जी की कौन सी रचना है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू, अनामिका। तो आप जानते हैं कि साहित्य लहरी किसकी, सूरदास जी की रचना होती है। आंसू जयशंकर प्रसाद की होती है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है। ए आप देखें, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर का। तुलसीदास जी की कौन। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सॉल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, IIT, JEE, नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही है 9 से 12 की IIT और JEE की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। कौन सी रचना है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। तो यहाँ पर आपको क्या एक और बात, क्या का सोल्यूशन भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। आप जिससे आपको सोल्यूशन भी देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा दूसरा है, पीपर पात सरसमन डोला में अलंकार है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो इसका आपको जो सही उत्तर रहेगा वही आपकी क्या हो जाएगा, उपमा। बी नंबर का आपका सही उत्तर रहेगा उपमा। कर लीजिए जल्दी से, आप नोट कर लें, बी नंबर का उत्तर रहेगा सही उपमा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अभी तक शेयर नहीं किया हो तो, ठीक है। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक की संख्या जल्दी से बढ़ा दें आप। ये आपका क्या है, फिर इसमें आपको बिल्कुल क्या, पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, ठीक है। बंद कर दें आप इस वीडियो को अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क्या है। तो हास्य, निर्वेद, रति, विस्मय। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, रति, प्रेम। इस टाइप से भी आ सकता है आपका, रति कोष्टक में आपको दिया होगा प्रेम, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अवधी, ब्रज, बुंदेली। तो इसमें आपको ऑप्शन ए में ही दे रखा है आपका अवधी। अवधी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नि प्लस चे, निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है। निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो इसमें आपको यहाँ पर देखेंगे तो विसर्ग संधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या होगा, विसर्ग संधि इसका सही उत्तर रहेगा। शेयर कर दो, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ा दो, लाइक नहीं किया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पर सभी वीडियो देखने को मिलेंगी।
आपके सभी क्लास की, आपके ओल्ड सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, कमेंट कर कर बता दीजिएगा आप। इसके बाद हमारा है समाज के प्रकार हैं। समाज के प्रकार हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दिया है। तो डी इसका सही उत्तर रहेगा 6। यहाँ पर पूरे आंसर भी हम लोग नोट कर रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी, तीसरे का सी, फिर आपको चौथे का ए हो जाएगा, पांचवे का बी और आपके छठवें का डी। इस तरीके से आपके हो जाएंगे। यथाशक्ति में समास होता है। प्रश्न नंबर 2 आता है हमारा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 2? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका हमारा पहला है, यथाशक्ति में समास होता है। क्या? यथाशक्ति में समास होता है। यथाशक्ति में, फिर आपको यहाँ पर दिया है खालिस्तान समास होता है। तो यथाशक्ति में आपका जो समास होता है वही होता है आपको अव्ययीभाव। क्या होता है? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास होता है आपका यथाशक्ति में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इनको। इनको आपको नहीं छोड़ना है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इनको आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद है हमारा, छाया मत छूना कविता में गुण विद्यमान है। तो इसमें कौन सा गुण विद्यमान है? ओज गुण है। कौन सा? ओज। ओज गुण इसमें विद्यमान है आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा काव्य के मुख्यता। काव्य के मुख्यता भेद होते हैं। तो काव्य के मुख्यता कितने भेद होते हैं? तो काव्य के मुख्यता 2 भेद होते हैं। नोट कर लें इस आंसर को। अगर आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा आपके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है। आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है। तो इसका आपका हो जाएगा स्वयं। स्वयं, आत्मकथा में लेखक के स्वयं के जीवन का वर्णन होता है। ठीक है, और अगर आपका ऐसा आ जाए जीवनी में, जीवनी में कैसा वर्णन होता है? तो जीवनी में दूसरों का वर्णन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा रस के अंग होते हैं। क्या? रस के अंग तो होते हैं। तो कौन से होते, कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन से हैं? स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव। आप नोट कर लें आपके रस के कितने, आपके रस के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ऐसा भी आ जाए आपको 2 नंबर में। ठीक है, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और आप रस के ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, धूप के धान। फिर आपको दिए खालिस्तान का कविता संग्रह है। तो ये कौन सा है? गिरजा कुमार माथुर। कौन सा है इसका आपका? गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रभाषा के रूप में फादर को देखना चाहते थे। तो क्या? हिंदी। उत्तर क्या रहेगा इसका? हिंदी। हिंदी इसका उत्तर रहेगा आपका। तो यहाँ से हमारे कितने सही रिक्त स्थान यानी खालिस्तान हो जाते हैं यहाँ पर कवर। ठीक है, इनको आपको छोड़ना नहीं, याद जरूर करना है, याद करना है। ठीक है, लिख कर बता रहा हूँ, याद जरूर करना है इनको। और जो भी वीडियो है आपको सभी वीडियो देखना है और शेयर करते रहें दोस्तों को। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। हिरोशिमा कविता। तो अब हम जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में आपके लिए क्या दिया है? सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यानी सही जोड़ी आपको दी गई हैं। तो आपका पहला है हिरोशिमा कविता, दूसरा आपको मैं क्यों लिखता हूँ, तीसरा आपका पृथ्वीराज रासो, फिर आपका है काव्य की आत्मा, पांचवा है आपका जयशंकर प्रसाद, छठवा है आपको माता खांचर। फिर आपको यहाँ पर दिया शिव पूजन सराय, ब नंबर दिया है आपको छायावाद, स नंबर आपको दिया है रस, फिर आपको महाकाव्य और आपको अज्ञे और रेलगाड़ी में लिखी गई। इसके आपको ये आंसर देख लेते हैं। आपको पहले का आपको हिरोशिमा कविता, तो इसका आपको क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी में लिखी गई, ये आपका उत्तर रहेगा इसका। फिर आपको मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका रहेगा इसका अज्ञे। ठीक है, ये अज्ञे। पृथ्वीराज रासो, ये आपका रहेगा महाकाव्य।
इसके बाद आपका काव्य की आत्मा, तो आपका हो जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। क्या रहेगा, ये यहाँ से रहेगा आपका, ठीक है। काव्य की आत्मा का रहेगा रस। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, ये आपको छायावाद हो जाएगा क्योंकि छायावादी का भी है आपके। माता कहाँ चल, ये आपका शिव पूजन सराय हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये सही जुड़ी रहेंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपका कैसे भी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, लाइक नहीं किया हो तो, शेयर नहीं किया हो तो अभी शेयर करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। इसके बाद हमारा सत्य असत देखते हैं, तो सत्य असत्य में हम आ जाते हैं यहाँ पर। सत्य असत लिखिए, तो आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर हमारा दिया सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है। एक बार हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को, फिर आपको बताऊंगा इनके आंसर में। सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है। फिर आप कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत हैं। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो अब इनके आंसर देखते हैं। तो पहला आपको कि आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। सत्य यानी कि ये आपका सत्य। दूसरा आपका सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो ये आपका सत्य रहेगा। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। असत्य कर लीजिएगा आप इसको। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा क्योंकि वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपके लिए दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला आपको तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। क्या है क्वेश्चन, तृप्त धरा का। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। दूसरा आपका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तीसरा हमारा कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। चौथा और वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। इसके बाद हिंदी पाठ्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। छठवा हमारा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो आंसर हमारा फर्स्ट से ही देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या। तो यहाँ पर आंसर सभी के नोट कर रखे हैं हमने, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दुखों से पीड़ित धरती आपका पहले का उत्तर रहेगा। क्या, दुखों से पीड़ित धरती। इसके बाद हमारा क्या है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो आपको यहाँ पर नोट कर रखा क्या हो जाएगा, रतिनाथ की चाची, ठीक है, रतिनाथ की चाची। फिर हमारा तीसरा है यहाँ पर कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के तत्वों के नाम क्या हो जाएगी, कथा वस्तु। पहला आपको क्या रहा है, कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद, ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। और तीसरा आपका हो जाएगा पात्र एवं चरित्र, ये आपको चरित्र चित्रण, ठीक है। तो ये आपके क्या तीसरे के आंसर रहेंगे। फिर हमारा पांचवा है यहाँ पर वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। तो ये आपकी क्या भरी है, भाषा शैली। भाषा शैली इसका आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण, ये आपका उत्तर रहेगा, देश काल या वातावरण, ठीक है। तो आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम, 6वें नंबर का हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य इसका सही उत्तर रहेगा। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी। सॉरी, यहाँ पर आंसर आपका कुछ यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके 6वें के बाद आपके
तो पहले वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो ये आपका छठवें का उद्देश्य ही रहेगा। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो 15। ठीक है, 15 कर लीजिएगा, 15। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो इसमें आपको मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ आंसर गलती यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आप इनको क्या मिला लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, इनको मैं क्योंकि आपको गलत बता नहीं सकता मैं, तो आपको यहाँ तक आपको कुछ है पात्र एवं चरित्र चित्रण भाषा शैली तक आपको 5वें के बाद आप आंसर चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारे प्रश्न नंबर 6 से आते हैं, जैसे कि छायावाद की 2 विशेषताएं में बताइए। तो ये मैं आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा का पूरे आंसर यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया हो तो आपने। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।